फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम प्रिज्म का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना है डिस्पर्सिव पावर क्या है। इसकी मतलब डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए जो कि है व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ थिन प्रिज्म द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन, जो हमने लास्ट टॉपिक में कर रहा था, बिटवीन द वायलेट एंड द रेड इमर्जेंट रेज एंड द डेविएशन सफर्ड बाय द मीन रे इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो मतलब जो रेड रे का और जो वॉयलेट रे का एंगुलर डिस्पर्जन का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारी डिस्पर्सिव पावर, जिसमें से जो डेविएशन सफर्ड बाय जो मीन रे होगी, मीन रे कौन सी होगी, जो 7 कलर्स है उसमें बीच में मेन क्या आता है, बीच में आता है येलो। तो जो हमारा मीन रे होगी वो क्या चीज़ की होगी, येलो कलर की, येलो की। ठीक है, वो होती है हमारी डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, समझ में आ गई। देखो फिर से, व्हेन व्हाइट लाइट passes through a thin prism, the ratio of the angular dispersion between the violet and the red emergent rays, मतलब वायलेट का एंगुलर डिस्पर्जन माइनस रेड का एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन येलो का एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, रे एंड द डेविएशन सफर्ड बाय द मेन रे, जो कि हमारी येलो रे है, इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये इसका एक अपना सिंबल है जो कि ओमेगा, ये ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो देखो अब ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो गया। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर पिछली बार हमारा क्या आया था, जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें म्यू वी माइनस म्यू आर ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द वायलेट एंड द रेड इमर्जेंट रे का, ये हो गया। ठीक है, और डेविएशन फॉर येलो रे का क्या हो गया, वही फॉर्मूले से म्यू माइनस वन ए वाले फॉर्मूले से। तो डेल्टा वाई, वाई हमारी येलो रे को डिनोट कर रहा है, म्यू वाई हमारी येलो रे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है -1, और ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन में था, तो डिस्पर्सिव पावर क्या हो गई हमारी, वायलेट रे का एंगुलर डिस्पर्जन माइनस रेड रे का एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन येलो रे का डेविएशन, ये तो था। तो वही हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की क्या वैल्यू थी हमारी, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, ये यहाँ पे हमने रख दी म्यू वी माइनस म्यू आर ए। ठीक है, और जो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, म्यू वाई माइनस वन ए, तो हमने यहाँ पे रख दी म्यू वाई माइनस वन ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों का कॉमन है, सेम है, जो भी होगा एंगल एक ही प्रिज्म से तो ले रहे हैं, तो ए से तो ए कट गया। तो अब हमारा ओमेगा में क्या बचा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। ये तो हमारा हो गया डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। अब देखो ये इससे इस जो टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको जैसे 3 लाइट रे के वो दी होंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें से आपको इसकी डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। तो सिंपल है, ये भी हो सकता है आपको 3 या 4 दिए हो और उनमें से एक क्या दिया हो आपको, इनका ये डिस्पर्जन दिया हो, उसमें से फिर आपको ये डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। तो वो ये हो गया। ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट जेई, उनमें मेनली इसी फॉर्मूले से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक ये जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट ग्लास इज मोर देन दैट ऑफ क्राउन ग्लास। जो हमारा फ्लिंट ग्लास होता है उसकी डिस्पर्सिव पावर क्राउन ग्लास से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कभी कभार क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेते हैं, तो ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रेलेस लॉ। ये लॉ बहुत सिंपल है, बहुत कम पूछा जाता है, बस इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए जो कि है द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। मतलब जो इंटेंसिटी है हमारी स्कैटर्ड लाइट की, जो लाइट स्कैटर हो रही, जो वाइट लाइट आई थी उसकी जो इंटेंसिटी है, कितनी स्कैटर हो रही है कितने एरिया में, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर ऑफ उस जो लाइट आई है उसकी पावर का, उसकी वेवलेंथ का फोर्थ पावर से। मतलब स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ की पावर 4। ठीक है, जिसमें कि एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये वाली है कि जो स्कैटर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा स्कैटरिंग हो रही हो, मतलब जैसे ये हमारा प्रिज्म है तो ये ऐसा नहीं कि इतना बड़ा स्कैटर हो रहा हो, नहीं,
छोटा स्कैटर होना चाहिए, छोटा एरिया। किससे? ये होना चाहिए वेवलेंथ से। अगर जैसे वेवलेंथ हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो जो स्कैटर होगा वो इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, वरना ये जो इसका रेलेज लॉ है ये फिर काम नहीं करता। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।